तो वहीं सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच एक बार फिर से जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। नागौर में परबतसर में हुए किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई का मुद्दा छेड़ते हुए अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने नकल और पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उधर वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने एक बार फिर से कांग्रेस में युवाओं को मौका देने का मुद्दा छेड़ दिया। हेमाराम चौधरी ने कहा कि उनकी तरफ से अगर 40 से 50 साल तक एक ही नेता राजनीति करता रहेगा तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा। पिछले दिनों कांग्रेस के वॉर रूम में हुई फीडबैक बैठक में भी हेमाराम चौधरी ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो जीवन भर राजस्थान में रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करते रहेंगे, अर्थात वो अपने स्थान पर किसी को मौका देने वाले नहीं हैं। जिसके बाद गहलोत के विरोधी युवाओं को मौका दिए जाने की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस में अशोक गहलोत समेत कई नेता ऐसे हैं जो 70 साल के ज्यादा के हो चुके हैं और लगातार 40 साल से राजनीति में हैं। सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जो युवाओं को अवसर देने की पैरवी करते आए हैं। पायलट की वजह से ही इस बार मुकेश भाकर, रामनिवास समेत कई युवा नेताओं को विधायक बनने का मौका मिला है। कैसे हम कार्यकर्ता उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर हम सब चर्चा भी करते हैं, काम भी कर रहे हैं। 26 तारीख को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू होगा, वो 2 महीने चलेगा। उस संदर्भ में हमने चर्चा की, उसका आह्वान हमने मन से किया और हम सब चाहते हैं कि मिलकर यहाँ पर जो 30 साल की परिपाटी है राजस्थान में कि एक 5 साल सरकार भाजपा की रहती है, फिर 5 साल कांग्रेस की आ जाती है, उस परिपाटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें पहले रिपीट नहीं हुई हैं। दिल्ली में शीला जी की सरकार थी तो 3 बार लगातार बैक टू बैक हम चुनाव जीते। असम में गोगोई साहब मुख्यमंत्री थे तो 15 साल लगातार 3 बार हम चुनाव जीते। आंध्र प्रदेश में रेड्डी साहब 2 बार कांग्रेस की सरकार लगातार बनाई। हुड्डा साहब ने हरियाणा में 2 बार सरकार बनाई है। तो कांग्रेस की सीएम जो सरकार रिपीट होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजस्थान में हम नहीं कर पाए 25-30 सालों से, तो उस पर हम लोगों को पूरा ध्यान केंद्रित करना है। इस संदर्भ में जो मुझे सुझाव देने थे, जो बातें करनी थी, मैंने केंद्रीय नेतृत्व हमारी पार्टी का जो है उनसे बात की है और कुछ कदम हमने उठाए भी हैं। चलिए, संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सवारिया जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर इस तरह के जो जुबानी हमले वो करते रहते हैं। यूं कहें कि एक दूसरे पर वो सीधे तौर पर नहीं, लेकिन पीछे से इस तरह की बातें कहते रहते हैं। क्या कुछ उनके जो भी उन्होंने कहा, उनके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, दोनों के बीच जो शीत युद्ध है वो जारी है, लगातार जारी है। एक तरफ राजस्थान सरकार चिंतन शिविर में अपनी उपलब्धियों और कमियों की चर्चा कर रही थी, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट जाके किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो कांग्रेस के हालात तो वो एकदम नीट एंड क्लीन है कि दोनों में अभी कहीं भी मन का मिलना नहीं हुआ है और मनमुटाव जारी है। देखकर एक तरफ सचिन पायलट ने जो कहा कि पेपर लीक मामले में जो मुखिया माफिया है उनको अरेस्ट किया जाए, छोटे मोटों की छोड़कर। इस पर तुरंत अशोक गहलोत ने रिपीट कर जवाब दिया कि भाई अगर नेताजी को पता हो तो नाम बताएं, हम अरेस्ट करेंगे। बाकी जो मुख्य सरगना है उन्हीं को हम लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार ने ऐसी कार्रवाई की जो देश में कहीं नहीं हुई है, देश में कहीं नहीं हुई है। जिन्होंने भी उनके मकान तोड़े गए हैं या जिनको दंड जो देना था वो गवर्नमेंट कर रही है अपना काम। इन सब चीजों को, तलखियों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी राजस्थान में हालात ऐसे नहीं है कि दोनों एकजुट होकर काम कर सके। एक तरफ जहाँ सचिन पायलट युवाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं, वो उस पर भी सीधा सीधा ये लग रहा है कि अशोक गहलोत पे वो तीर चला रहे हैं कि अशोक गहलोत के 40-50 साल का करियर हो चुका है, अब उनको बैठ जाना चाहिए और सीएम की कुर्सी युवा के लिए छोड़ देनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।